नालायक, बेगैरत, दुष्ट, पापी। भूल गया अपने इस गुरु की शिक्षा को और गिर गया पाप की नाली में, और वो भी एक लड़की के चक्कर में। गुरुदेव, आप क्या जाने लड़की क्या हो, प्रेमिका क्या होती है। अरे स्त्री के बगैर तो आदमी अधूरा है, बेकार है। दुष्यंत, मत कर ऐसी गंदी बातें। तेरी गिरी हुई बातें सुनकर मेरा कलेजा फट गया है। अरे तू कितना बदल गया है रे रे रे। गुरुदेव, आपको भी बदलना होगा। एक दिन साबित करके दिखाऊंगा कि आप गलत हैं। आपके ये विचार भी गलत है। देख देख, मेरे नजदीक मत आ, दूर हो जा। दुष्यंत भाग जा दुष्यंत। नहीं 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 नहीं, नहीं। औरत स्वर्ग का द्वार है। मैं जब ये खबर माँ और पिताजी को सुनाऊंगा ना, तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे आज एहसास हो रहा है कि इतने दिन वो मेरी वजह से कितने परेशान हुए होंगे। फिर मैं वापस लौटूंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बना के हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा। मगर दुष्यंत, जब तक तुम नहीं आओगे मैं कैसे रहूंगी? इस जुदाई को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती दुष्यंत। मैं भी तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन क्या करूं, जाना भी जरूरी है। मैं अगले महीने की 2 तारीख तक आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलूं? बहुत अंधेरा हो गया है। लो, हमारी जिंदगी में तो अब उजाला हुआ है। रुको ना। शकु, मास्टर जी, तुमने सीमा को देखा? नहीं मास्टर जी। अभी तक नहीं आई। मुझसे वादा करके गई थी। ठीक है, मिले तो कह देना, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जी। याद से कह दे। कौन है ये? हमारे गांव के संगीत मास्टर हैं। सीमा नाम की एक लड़की यहाँ घूमने के लिए आई थी। ये उससे बहुत प्यार करते थे। जब वो यहाँ से गई तो उसने वापस आने का वादा किया था, लेकिन 4 साल हो गए, वो लौट के नहीं आई। ये उसके प्यार में पागल हो गए। बस उसी का इंतजार करते रहते हैं, उसे ढूंढते फिरते हैं। दुष्यंत, दुष्यंत, तुम भी तो आ जाओ। आओ भाई आओ दुष्यंत। और देखो, औरतों के जुल्म और बेवफाई के बारे में बेचारे मर्दों ने कितने खत भेजे। दुष्यंत, मैं क्या बताऊं प्रोफेसर साहब? वो बताने की जरूरत नहीं है दुष्यंत कुमार जी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारी आंखें बता रही है, तुम्हारा रुआ रुआ बता रहा है कि मुझे प्यार हो गया है। दुष्यंत! हाँ प्रोफेसर साहब, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। औरत, औरत स्वर्ग का द्वार है प्रोफेसर साहब। तुम होश में नहीं हो दुष्यंत, तुम होश में नहीं हो। मैं बेहोश नहीं हूँ, मदहोश हूँ प्रोफेसर साहब। आई एम इन लव। मेरा परम शिष्य, मेरी तालीम के बावजूद, मेरे उपदेश के बावजूद तुम्हें प्यार हो गया? नामुमकिन। ये कब हो गया और कैसे हो गया? कब हुआ और कैसे हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन पहली नजर में हुआ, देखा और हो गया। लेकिन तुम तो अपने पिताजी के काम से गए थे। अरे यही तो पिताजी का काम था कि मैं वहाँ जाऊं और मुझे प्यार हो जाए। मेरे लिखाए हुए नियमों के बावजूद? जी हाँ, उसके बावजूद भी मुझे प्यार हो गया। मेरी तस्वीर से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी तस्वीर मुझे उसकी सूरत नजर आती थी। यही सूरत तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी दुष्यंत। मगर मैं खुश हूँ प्रोफेसर साहब। जब इंसान दिल हारता है तो प्यार जीतता है। यही तो प्यार का जादू है, जादू है। तुम अभी इसी वक्त इस आश्रम में निकल जाओ। आपकी गर्दन। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। मैंने तो सोचा था कि तुम आग में तपा हुआ सोना हो,
लेकिन तुम तो पीतल भी नहीं निकले। ओ प्रोफेसर साहब, आदमी सोना या पीतल नहीं होता, आदमी आदमी होता है। आदमी प्यार चाहता है, आदमी प्यार करना चाहता है, प्यार पाना चाहता है। प्यार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आज तक आपने जो कुछ मुझे सिखाया वो सब गलत था। औरत स्वर्ग का द्वार है। भाषण बंद करो अपना और निकल जाओ यहाँ से। मेरे आश्रम में तुम जैसे कायरों और कमजोर मर्दों की जगह नहीं। गेट आउट। प्रोफेसर साहब, आपको अपने विचार मैं ठीक है, ठीक है। कौन? अरे तुम मुझे नहीं ऐसी ही तुम पर नहीं चिल्ला रहा था। हाँ? अरे नहीं मैं बहुत बिजी हूं। नहीं क्या? अच्छा ठीक है, देश के लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। अरे नहीं मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आता हूँ। हाँ पता क्या है? हाँ ठीक है आता हूँ। अरे आता हूँ यार। अच्छा हुआ तू आ गया। मैं शकु को तो अपने साथ भी नहीं लाने वाला था। मैंने उससे कहा भी कि मैं मुंबई में नहीं रुकने वाला हूं, मुझे तो आगे जाना है। तो उसने कहा मैं मौसी के पास रुक जाऊंगी। उसके जिद के सामने मुझे झुकना पड़ा और वो मेरे साथ आ गई। विशु, इस मुसीबत में मुझे तेरा ही सहारा है। मुझे तो देश ने पुकारा है, मैं रुक नहीं सकता। मेरी बहन अचानक तीर्थ यात्रा पर चली गई। अब अपनी नन्ही सी जान को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? आनंद, तू अच्छी तरह जानता है कि औरतों के बारे में मेरी क्या राय है। ये औरत नहीं है तो फिर? बच्ची है, बच्ची। मेरी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया। और फिर थोड़े दिनों की तो बात है। जमाना खराब है, इसलिए मैं तुझे तकलीफ दे रहा हूँ। अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारी बेटी? वो अंदर है, अभी आती होगी। उसके पहले मैं निकल जाता हूँ। हाँ? अरे सिपाही हूं तो क्या हो गया, आप भी तो हूं। कहीं उसकी आंखों के आंसू मेरे पैरों की जंजीर न बन जाए। मैं जाता हूं। मेरी शकु का ख्याल रखना। मैं आ रहा हूं मेरे देश, मैं आ रहा हूं। मैं जा रहा हूं। मेरे पिताजी चले गए। आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं, है ना? जरा इन्हें पकड़िए, मुझे आपके पाँव छूने हैं। ठीक से पकड़िएगा। मेरा कबूतर उड़ गया। कैसे? ऐसे? मेरा कबूतर, मेरा कबूतर। मेरे तोते उड़ गए। नहीं, मेरा कबूतर, मेरा कबूतर। मेरे कबूतर उड़ गए। मेरा कबूतर लाके दीजिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी चाचा जी। चाचा जी? हाँ चाचा जी, मेरे कबूतर लाके दीजिए। मेरे कबूतर, मेरे शकु शकु शकु। जी चाचा जी। अगर मैं तुम्हारे कबूतर ढूंढ लाऊं तो तुम मुझे किस नाम से बुलाओगी? मेरे प्यारे चाचा जी, कितने अच्छे हैं। तो मुझे मेरे नाम से पुकारो। नाम? और आपका? बड़ों का नाम नहीं लेते। ये सब पुरानी बातें हैं, तुम ले सकती हो। तुम्हें मेरी तरफ से पूरी आबादी। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर विश्वामित्र जी। बहुत लंबा है। ठीक है प्रोफेसर साहब। पुराना है। विश्वामित्र जी हिस्टोरिकल है। तो फिर? विशु? तो फिर ठीक है, मैं आपको विशु चाचा कहूंगी। विशु चाचा, विशु चाचा। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं, आज से मैंने अपने बेटी का चौका पहन लिया है और उसने मेरा। कमाल हो गया। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मॉर्निंग 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 रोजी। मुझे वो अपनी कंस्ट्रक्शन वाली फाइल देना। मैं? क्यों? हरी अप। हेलो, दुष्यंत भाई हैं? हाँ कौन? हम बजरंगी।
प्रोफेसर विश्वामित्र के यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ बजरंगी, बोलो क्या बात है? प्रोफेसर साहब प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर साहब आज 3 दिन से कमरे के बाहर नहीं आए, नीचे नहीं उतरे, न खाना खाया, न पानी पिया, न लेक्चर के लिए नीचे आए। हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं अभी आता हूँ। आप आ रहे हैं? हाँ अभी आ रहा हूँ। I'll just be back. प्रोफेसर साहब, आप ठीक तो है ना प्रोफेसर साहब? ये आप कहाँ खोए हुए हैं? हम वहां हैं जहां से हमको भी हमारी कुछ खबर नहीं आती है। ये क्या हो गया आपको प्रोफेसर साहब? आप कौन प्रोफेसर? ये तुम किसकी बात कर रहे हो? ये खाली मकान है मुसाफिर, इस पर दस्तखत मत दो, यहाँ कोई नहीं रहता है। ये क्या हो गया? अरे होश में आइए प्रोफेसर साहब, होश में आइए। कह दो, होश से कह दो दुष्यंत की कभी होश ना है। मैं बेहोश नहीं हूँ, बस मदहोश हूँ, मदहोश। प्रोफेसर साहब, रात भर नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, हमेशा किसी के ख्यालों में खोए रहना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। रह कर दिल से ठंडी आहें निकलती हैं। ठंडी आहें निकलती है हर 20 मिनट बाद। मीठा मीठा दर्द भी रहता है, और एक हरारत सी सारे बदन पर रेंगती रहती है। अंगड़ाई लेने को दिल करता है, अंगड़ाई लेने को दिल करता है। ठंडी आहें निकलती है, मीठा मीठा दर्द होता है, अंगड़ाई लेने को दिल करता है, हरारत सी होती है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आप तो जज्बाती हो रहे। अगर ये बुखार नहीं है तो ये इश्क है। आपको प्यार हो गया प्रोफेसर साहब, यू आर इन लव। मुझे और प्यार हरगिज नहीं। डेफिनेटली, पॉजिटिवली, एब्सोल्युटली, पॉसिबली। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शिरीन फरहाद, रोमियो जूलियट, लैला मजनू। वेलकम टू यश चोपड़ा। इससे तो अच्छा था कि मुझे फ्लू हो जाता।